इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 46 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 7 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और आज आ गए हैं हम लोग और एक नया टॉपिक लेके जो कि है ट्रेड क्रेडिट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको भी देखते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड मतलब बिजनेस, क्रेडिट मतलब उधार। बिजनेस में उधारी तो चलती रहती है, ये समझो। तो एक बार पढ़ते हैं पहले। ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर। एक ट्रेडर ने दूसरे ट्रेडर को क्रेडिट दिया, ये समझो, फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। चलिए यहां पे समझाता हूं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, ओके, दो पर्सन है। यहां है रिटेलर, ये है होलसेलर, ओके। अब रिटेलर को गुड्स खरीदनी है, होलसेलर के पास गया और बोला कि आप मुझे दो गुड्स दिखाओ, ये समझो। तो होलसेलर ने बोला ठीक है। होलसेलर ने दिखाया, इसने परचेज कर ली, ए ने परचेज कर ली, ओके। गुड्स कितने का हो गया? मान लो सपोज 1 लाख का। 1 लाख का गुड्स रिटेलर ने परचेज किया होलसेलर से। अब रिटेलर के पास है ओनली 40,000 रुपीज, ओके। अब रिटेलर ने 40,000 दिया और बोला कि एक काम करो, मैं 60,000 तुम्हें देता हूं 2 महीने में या 3 महीने में देता हूं। तो मिस्टर बी जो होलसेलर था उसने बोला ठीक है, चलो। तो यही होता है ट्रेड क्रेडिट। बस आप एक काम करो, होलसेलर बोला ठीक है, आप एक काम करो, ये जो ट्रेड क्रेडिट है एक डॉक्यूमेंट होता है, मान लो ट्रेड क्रेडिट, ठीक है, टीसी, उस पर आप साइन कर दो कि आप कितने दिनों में दे दोगे, ये समझो। उस पर आप साइन कर दो और आप लेके जा सकते हो। तो यही है ट्रेड क्रेडिट। एक ने दूसरे को उधार दिया, ये समझो। एक बिजनेसमैन ने ट्रेड क्रेडिट इज अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर, ट्रेडर मींस बिजनेसमैन, टू अनदर। एक ट्रेडर ने दूसरे ट्रेडर को उधार में सामान दे दिया, गुड्स दे दिया, ये समझो। तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रेड क्रेडिट। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ये समझो। ये तो आपको अब पता ही होगा कि हाँ, जो बिजनेसमैन है, ये समझो, मान लो बिजनेसमैन है, गुड्स लाए 10 लाख का, 5 लाख पेमेंट हो गया, 5 लाख बाकी है, ये समझो। तो ये ट्रेड क्रेडिट, ये समझो। सो इट इज कॉमनली यूज्ड एज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। और ये कॉमनली कहां यूज होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है ये समझो। नॉट, इट्स नॉट ए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। ये नहीं कि आपने उधारी में गुड्स परचेस कर लिया होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से और 10 साल बाद दे दो या 5 साल बाद दे दो, ये नहीं, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, ओके। नो इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन ट्रेड क्रेडिट। इसमें कोई इंटरेस्ट देना नहीं है आपको, ये समझो। सो ये इंटरेस्ट फ्री होता है, ओके। इट इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड गुडविल ऑफ द बायर। यहां स्टार बना लो, क्यों? अब देखो, मिस्टर ए गया, ओके, सामान खरीदा 1 लाख का और इसने 40,000 दिया, और बी ने, होलसेलर ने रिटेलर को कितना रुपया का ट्रेड क्रेडिट दे दिया? 60,000 का, ओके। 60K का ट्रेड क्रेडिट दे दिया, क्योंकि 1 लाख का सामान खरीदा था, 40K उसने पेमेंट कर दिए थे और 60K का क्रेडिट दे दिया, ट्रेड क्रेडिट, ओके। तो ये तो ठीक है। लेकिन अब मान लो मिस्टर एक्स गया बी के पास और बोला कि मुझे भी चाहिए, और इसने नहीं दिया, क्यों? क्योंकि उसका गुडविल सही नहीं था, ये सर, उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सही नहीं था। क्योंकि देखिए, सबको नहीं देते हैं, ट्रेडर भी देख के देते हैं। ट्रेडर भी उन बिजनेसमैन को ही देते हैं। ट्रेडर मतलब क्या है? होलसेलर या मैन्युफैक्चरर, उन बिजनेसमैन से ही आपका डीलिंग करते हैं क्रेडिट में, जो कि मतलब क्या है, उनको पता हो कि ये चुका देगा टाइम पे, ये सुनो। इसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, गुडविल बना हुआ रहना चाहिए। गुडविल मतलब क्या? रेपुटेशन। गुडविल बना हुआ रहना चाहिए, रेपुटेशन बना हुआ रहना चाहिए। ये नहीं कि मान लो आपने पहली बार लेके गया, आप पहली बार लेके गए ट्रेड क्रेडिट और आपने बोला था 3 महीने में दे दूंगा, आपने दिया 8 महीने में, 1 साल में। तो ऐसे अगर आप 1-2 बार करोगे फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा ट्रेड क्रेडिट, है कि नहीं? वो आप जाओगे तो बोलेगे नहीं हो सकता, ये सुनो। तो ये सबको नहीं देते, जिनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, जिनका गुडविल बना हुआ है, ये समझो, जिन पे विश्वास है, ये समझो, जिनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन अच्छा है, उनको ही मिलेगा ट्रेड क्रेडिट, ये समझो। सबको थोड़ी दे देंगे। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल क्रेडिट। इसे और एक नाम से जाना जाता है जो कि है मर्केंटाइल क्रेडिट।
सो आई होप आपको ट्रेड क्रेडिट का मीनिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं फीचर्स की ओर। रेडिली अवेलेबल, ट्रेड क्रेडिट इज अवेलेबल विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट। इसमें कोई स्पेशल एफर्ट नहीं डालना है, ठीक है। अगर आपका टर्म्स एंड कंडीशन अच्छा है उस पार्टी के साथ जो होलसेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो, आपको रॉ मटेरियल लेना है, ये सब लो, सो आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छा है, आपका गुडविल अच्छा है, बस आपको मिल जाएगा ट्रेड क्रेडिट, ये सब लो। सो रेडिली अवेलेबल, ये अवेलेबल ही है, वो लोग बैठे ही हुए हैं देने के लिए। इससे उनका भी एक फायदा है कि उनका सेल भी बढ़ता है इससे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिर फ्लेक्सिबल, देयर इज नो रिजिड रूल एंड रेगुलेशन इन्वॉल्व इन ट्रेड क्रेडिट। रिजिड मीन्स हियर फिक्स्ड, ओके, रिजिड का मीनिंग होता है फिक्स, तो कोई फिक्स्ड रूल या रिजिड रूल नहीं है और या फिर कोई रेगुलेशन नहीं है ऐसा ट्रेड क्रेडिट में, ये समझो। आप एकदम सिंपल है, आप जाओ, अगर आपका टर्म्स एंड कंडीशन अच्छा है, आप टीसी पे साइन करो, आप अपना ट्रेड क्रेडिट कर सकते हो, ले सकते हो। सो इट्स ए फ्लेक्सिबल, ओके, ये चलता है। नो फ्लोटेशन कॉस्ट, चलिए ये क्या है, नो फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व इन अरेंजिंग ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट करने के समय कोई एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होता है ना, जैसे आपको पब्लिक डिपॉजिट्स में, आपका डिवेंचर में कुछ एक्स्ट्रा खर्चे बहुत हो जाते हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा, इधर का खर्चा, स्टाम्प ड्यूटी, ये सब बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। इसमें कोई ऐसा खर्चा नहीं है, आप सीधा जाओ, आपका अगर टर्म्स एंड कंडीशन अच्छा है, आपका पुराना पार्टी है वो, ये सब 10 साल 15 साल 5 साल पहले, ये सब आपसे आपका जान पहचान है, आप वहां से वहां के रेगुलर कस्टमर हो, लेते रहते हो बार बार, 10 लाख दिया, 10 लाख का माल आ गया, ये सब गुड्स आ गया, 5 लाख पेमेंट हो गया, फिर आया 5 लाख का, फिर 10 लाख पेमेंट हो गया, मतलब चलते रहता है ऐसा, ये सब तो आपका हो जाएगा। और इसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें नहीं लगता। नो फ्लोटेशन कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन अरेंजिंग ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट अरेंज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। इंक्रीज इन प्राइस समटाइम, अब यहाँ पे भी एक देखो, समटाइम कभी कभी क्या होता है, मैं ये मिटा देता हूँ, आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, समटाइम द सप्लायर में इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी और रॉ मटेरियल। अब देखो क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट लेने में फायदा तो है, लेकिन क्या होता है, सप्लायर जो होता है, सप्लायर या क्या आप क्रेडिटर बोल लो, ओके, वो क्या करता है, कभी कभी प्राइस कुछ बढ़ा के दे देता है, ओके, 50 पैसा बढ़ा दिया एक पीस पे, या 1 रुपया बढ़ा दिया, या सब, तो कुछ प्राइस ज्यादा ले लेता है। मान लो आपको 2 लाख का, ओके, ट्रेड क्रेडिट दे रहा है, तो आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये समझो, तो आपका क्या है, आपको दे तो रहा है ना, तो थोड़ा तो बढ़ा के लेगा वो भी अपना, ये समझो कि चलो हमको मिलेगा पैसा 6 महीना बाद, तो थोड़ा ये बढ़ा देता है, तो ये एक आपका फीचर्स में आ गया। और ये एक आपका लिमिटेशंस भी आ सकता है, ये समझो, यही से तो बनता है, फीचर्स से तो मेरिट्स और लिमिटेशंस या डिमेरिट्स बनते हैं, ये समझो। सो अब आते हैं मेरिट्स की ओर, देखते हैं। कन्वीनियंट सोर्स, it is convenient and continuous source of finance as it does not require any legal formalities। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, बस ये चीज आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ये वाला फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड गुडविल। अगर ये तो आपका सही है ना, आपको चुटकियों में मिल जाएगा। फिर रेडी अवेलेबिलिटी, ट्रेड क्रेडिट इज रेडीली अवेलेबल, एनी टाइम अवेलेबल है, सीधा बात है। आपका अगर ये क्लियर है तो वो लोग बैठे ही हुए हैं, क्रेडिट देने के लिए ही बैठे हुए हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपका गुडविल अच्छा है, आप अगर आप टाइम पे पेमेंट करते हो, ये सब लोग, हाँ, एक फोन जाता नहीं है कि आप पहले ही पेमेंट आपका रेडी रहता है, ये सब लोग, तो आपके लिए अवेलेबल है, आपके लिए इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, बस आप टाइमली पेमेंट करो, ये सब, जो डेट दी है उससे पहले ही कर दो या उस डेट पे कर दो, ये सब। सो प्रमोट सेल, ट्रेड क्रेडिट हेल्प टू प्रमोट द सेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब सेल बढ़ा, इससे सेल इंक्रीज भी होता है, ये सब। आप अगर ट्रेड क्रेडिट कुछ बोलते हैं कुछ कस्टमर्स या फिर रिटेलर्स कि एक काम करो, आप मुझे तो चाहिए था 1 लाख और 1 लाख का गुड्स चाहिए था मुझे, ठीक है, तो अभी तो मेरे पास 2 लाख है, लेकिन मुझे 3 लाख का चाहिए था और 1 लाख का चाहिए था, लेकिन छोड़ देते हैं, पैसा नहीं है, तो वो क्या बोलेंगे, होलसेलर क्या बोलेगा, ले जाओ कोई बात नहीं, तुम दे देना, कब दे दोगे, 3 महीने में दे देना, ले जाओ। तो इसमें क्या है, आपका 1 लाख का सेल ज्यादा हो गया ना, भले पैसा मिलेगा 3 महीना बाद मिलेगा, 6 महीना बाद मिलेगा तो, लेकिन आपका सेल तो बढ़ गया ना, 1 लाख का आपका गुड्स चला गया, अच्छा ही तो है, सर्कुलेट हो गया, आप गुड्स चला गया, फिर दूसरा मंगाओगे, तो ये बहुत ही आसान तरीका है प्रोमोट सेल। ओके, फ्लेक्सिबल
फ्लेक्सिबल है। ये सर आप यहाँ से लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हो। यही से आता है देयर इज नो रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन इन्वॉल्व इन ट्रेड क्रेडिट। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा फिक्स नहीं है कि ये डॉक्यूमेंटेशन 2 महीना लगेगा, ये सब ना। तो ये सब आपका बहुत ही फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। तो ये है आपका मेरिट्स, आपका कॉन्सेप्ट, फीचर्स, आपका फीचर्स, मेरिट्स एंड कॉन्सेप्ट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टीसी क्या होता है, दैट इज ट्रेड क्रेडिट। चलिए, लिमिटेशंस ऑफ ट्रेड क्रेडिट। द फर्स्ट वन इज रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग। The availability of easy and flexible trade credit facilities may induce a firm into overtrading, which may add to the risk of the firm. अब इसको समझिए, देखिए एक मिस्टर ए है और इधर है मिस्टर बी, ये है होलसेलर और ये है रिटेलर। अब मिस्टर ए का गुडविल अच्छा है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी अच्छा है और इसका पुराना कस्टमर भी है, बहुत अच्छे जान पहचान भी है, और ये क्या करता है जब पेमेंट होता है तो पूरा टाइम टू टाइम पेमेंट करता है, सही है। ये गया इसके पास, बोला कि मुझे गुड्स चाहिए बट क्रेडिट में चाहिए, बोला ठीक है ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोला कि ठीक है अभी 2 लाख का दे दो, ठीक है तो 2 लाख का ले लिया। अब बोला कि 2 लाख का ले ही रहा है, दे तो रहा है, ये तो दे ही देगा मुझे, और 2 लाख का दे दो, ठीक है, या फिर और 4 लाख का दे दो। चलो तो कितना हो गया, 2 + 4 टोटल हो गया 6 लाख। 6 लाख आपका हो गया क्रेडिट। तो बोला ठीक है ले जाओ, ठीक है। तो अब तो ये 6 लाख का हो गया, बट यहाँ क्या प्रॉब्लम आता है, कभी कभी फ्यूचर तो अनसर्टेन है कि नहीं, कभी भी डाउनफॉल आ सकता है बिजनेस में, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक रिस्क होता है कि मतलब कभी भी बिजनेस में अगर फॉल हो गया तो ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेड क्रेडिट करना भी सही नहीं होता है। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ इजी एंड फ्लेक्सिबल ट्रेड फैसिलिटी में इंड्यूस ए फर्म इनटू ओवर ट्रेडिंग which may add to the risk of the firm। तो ये फर्म के लिए रिस्क भी होता है, दोनों के लिए रिस्क है। एक तो ये नहीं चुका पाएगा बाय चांस, तो भले इसका अभी ठीक है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, टाइम टू टाइम पेमेंट भी करता था, लेकिन फ्यूचर किसने देखा, फ्यूचर इज अनसर्टेन। सो इसके लिए भी रिस्क हो जाएगा। ओवर ट्रेडिंग में नहीं करना चाहिए, आप क्रेडिट लो लेकिन एक हिसाब का लो, है कि नहीं। ये नहीं कि आपको मिल रहा है तो आप एकदम 5 लाख की जगह 15 लाख ले लो, है कि नहीं। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने क्या किया, क्रेडिट क्या हुआ ज्यादा ले लिया, और मिस्टर बी जो होलसेलर था इसने भी दे दिया। अब इसको भी प्रॉब्लम, ये कैसे लेगा, ये समझो। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये एक आपका क्या है, रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग, ओवर हो जाता है ट्रेडिंग। ओके, तो ज्यादा किसके लिए है, ज्यादा मिस्टर ए के लिए है ना, क्योंकि ये तो टीसी साइन करवा लेगा ना, ट्रेड क्रेडिट ये तो साइन करवा लेगा, ऐसा ना, तो ये तो कैसे भी वसूल कर ही लेगा। ओके, तो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, वही बोल रहे हैं। तो ये एक लिमिटेशंस बन गया, तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात। Number 2 is limited fund. It can generate only limited amount of fund for a short period। चलिए, ये तो limited amount of fund ही generate हो पाएगा। ओके, भले ही यहाँ पे जैसे दे दिया ये ओवर ट्रेडिंग हो सकता है, लेकिन देखा जाए तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड ही दे दिया जाता है, वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए। ओके, सो यहाँ पे ये एक लिमिट, ये एक आपका क्या है, लिमिटेशन है, ये सुनो। तो शॉर्ट पीरियड के लिए ये, लॉन्ग पीरियड के लिए तो है नहीं, ये सुनो कि आप 5 साल तक चुका रहे हो, 8 साल तक, ऐसा तो है नहीं, शॉर्ट पीरियड के लिए है। कॉस्टली, कॉस्टली इन द सेंस कैसे, अब देखो पहले पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट इज जनरली हाई एज कंपेयर टू अदर सोर्स। द सप्लायर में इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी और रॉ मटेरियल सप्लाई इफ ही इज सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। वही बात फिर से, मान लो आप क्रेडिट में ले रहे हो, 5 लाख का क्रेडिट अगर हो गया, ठीक है, तो जो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, कुछ ऐड कर देता है अपना प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट या फिर आप जो भी बोलो, कुछ चार्जेस ऐड कर देता है। मान लो अगर एक बंडल या फिर एक पीस ही मान लो, फॉर एग्जांपल 1 पीस का दाम अगर था 5 रुपीज, ओके, तो आप अगर 5 लाख का ले रहे हो तो आपको कम से कम 1 पीस का दाम ये कितना कर देगा, 5.25 रुपीज कर देगा। तो 25 पैसा बढ़ गया तो बहुत होता है कि नहीं। आप 25 पैसा भी अगर एक पीस पे अगर इंक्रीज हो जाए तो आपका बहुत फर्क पड़ जाएगा। जब आपका टोटल होगा ना तो 10 लाख से आपका 12.5 लाख पहुंच जाएगा, ये सब। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा पता नहीं चलता है, एक्चुअली पता चलता नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। ओके, ये पता नहीं चलता कि इसलिए कि आपको लगता है कि बाप रे इतना क्रेडिट में मिल गया, लेकिन ये देखा जाए आप अगर हिसाब किताब मिलाओगे तो आपका ये कॉस्टली ही गिरेगा, ये सब। सो ये है कुछ लिमिटेशंस ऑफ ट्रेड क्रेडिट, और लिमिटेशंस बनाना है
ये सर तो कोई कैसे भी बना ही देगा। ये सर तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आप लिख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, एक बार और देख लेना अच्छे से। ओके सो गाइस थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू।